जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। आपको पता होगा हम लोग कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी के MCQ सीरीज डिटेल एनालिसिस के साथ। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट बनी है, अच्छे से इसको फॉलो करिए। पॉलिटी का बढ़िया रिवीजन हो जाएगा 10 से 15 मिनट में। ठीक है, डेली 10-15 मिनट दीजिए इसको, बढ़िया रिवीजन आपका मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? नोडल मिनिस्ट्री टू इन्फोर्स द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पर्यावरण मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या वन मंत्रालय? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या फॉरेस्ट मिनिस्ट्री? किसने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इन्फोर्स करा? तो ये करा पर्यावरण मंत्रालय ने। किसने? पर्यावरण मंत्रालय ने। ठीक है, और साथ ही में साल भी याद रखना, इन्वायरमेंट में पूछता है ये। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द सरकारिया कमीशन विच वॉज गिवन द अथॉरिटी टू रिकमेंडेड चेंज इन सेंटर स्टेट रिलेशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट? कब उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी? 1983 में, 84 में, 85 में या 1988 में? तो दोस्तों सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 1988 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए बनी थी सरकारिया कमीशन। ठीक, भारत में निम्नलिखित में से किसे पंचायती राज संस्थाओं की विशेषता माना जाता है? इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द नोवेल फीचर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? ठीक है, राज्य कार्यकारिणी की राजनीतिक जवाबदेही, नंबर 1। संसद द्वारा स्थानीय स्तर पर कराधान शक्तियों का हस्तांतरण, महिलाओं का आरक्षण या उपरोक्त में से कोई नहीं? ठीक, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेशन पावर एट द लोकल लेवल बाय पार्लियामेंट या रिजर्वेशन एट वुमेन? तो देखिए अभी तक तो क्या था, रिजर्वेशन सिर्फ पंचायत में ही था, तो ये ज़्यादा नोवल फीचर था। अब तो क्या है, लोकसभा, राज्यसभा में भी 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 33% सीट रिजर्व कर दी, और विधानसभा में तो अब ये भी नोवल फीचर नहीं रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सही कथन को चुनना है, 74 में कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, नंबर 1। अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बहुमत वाली पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाना है। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह किसी ऐसे मंत्री को लोकसभा का नेता नामित कर सकता है जो लोकसभा का सदस्य हो। ठीक, प्राइम मिनिस्टर ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल 24 स्टेट्स दैट द लीडर ऑफ द पार्टी इन मेजॉरिटी टू बी अपॉइंटेड एज PM. इफ द PM इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा ही कैन नॉमिनेट अ मिनिस्टर हु इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो देखिए दोस्तों, PM को शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल सही है। और जो लीडर होता है हाईएस्ट मेजॉरिटी पार्टी का, आर्टिकल 74 नहीं, आर्टिकल 75 ये कहता है। ठीक है, आर्टिकल 75, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। और अगर देखिए लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, अब PM मान लो राज्यसभा का सदस्य है, राज्यसभा का, लोकसभा का सदस्य नहीं है, तो वो क्या करेगा, किसी ऐसे मेंबर को अपॉइंट कर देगा लीडर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी A और C इसका सही हो जाएगा। 75 देखते हैं, राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में प्रदान किया गया है? विथ रेफरेंस टू द काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत सरकार के अधीन विभाग जो मंत्री को सौंपा जा सकता है, परिषद में मंत्रियों की रैंकिंग, एक परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या या उपरोक्त में से कोई नहीं? ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? डिपार्टमेंट अंडर गवर्नमेंट विच कैन बी असाइन टू द मिनिस्टर, रैंकिंग ऑफ मिनिस्टर, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर इन काउंसिल। तो देखिए मैक्सिमम नंबर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, ये हमारे संविधान में है कि एक परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर इन अ काउंसिल। और एक चीज़ और याद रखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मैक्सिमम संख्या है वो कितनी होती है? 15% ऑफ टोटल मेंबर इन लोकसभा, और यही विधानसभा में होगी तो इन विधानसभा। मतलब मान लीजिए 545 मेंबर है लोकसभा में, तो उसके 15% ही क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, मंत्री बन सकते हैं। और ये प्रोविज़न कब ऐड हुआ था? ये ऐड हुआ था 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से।
नहीं तो भैया हर कोई मंत्री बनना चाहता था, तो इसलिए फिक्स कर दिया गया 15%। ठीक है, चलिए। कानूनी पहलुओं पर भारत सरकार को कौन सलाह देता है? हु एडवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल एस्पेक्ट? महान्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग का अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? कौन देता है दोस्तों? अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन या वाइस प्रेसिडेंट? तो अटॉर्नी जनरल जो होता है दोस्तों, ये देता है किसको? लीगल एस्पेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सलाह देता है ये, और ये आर्टिकल 76 में ही दिया हुआ है। किसमें? आर्टिकल 76 में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन सा है? विच इज़ द हाइएस्ट इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम? सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट या रिलीजन? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों ये। कौन सर्वोच्च है? तो ऑब्वियसली दोस्तों संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि संविधान से ही पावर सुप्रीम कोर्ट को मिलती है, संविधान से ही पावर पार्लियामेंट को ही मिलती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सुप्रीम कौन है? संविधान, कोई धर्म नहीं उससे ऊपर। वह कौन सा सदन है जहां अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? विच इज़ द हाउस वेयर द स्पीकर इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस? ठीक, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? ठीक है, बताइए, वेयर इज द हाउस वेयर स्पीकर इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस? तो दोस्तों देखिए, लोकसभा का स्पीकर तो भैया उसी का मेंबर होता है। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। वो क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। जो उसका मेंबर नहीं है वो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो एमपी थोड़ी है कोई, वो वाइस प्रेसिडेंट है। तो थोड़ा लॉजिकल सवाल है, थोड़ा एनालिटिकल है, आपको थोड़ा इसमें एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो भाई प्रेसिडेंट होता है, जैसे प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, है ना, मतलब पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के बिना नहीं बन सकती। और ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट जो है लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं है, पर चेयरमैन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 79 कह रहा है, भारत की आकस्मिकता निधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया? अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत के संविधान के तहत भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना अनिवार्य है, नंबर 1। दूसरा, इसका रखरखाव भारत के राष्ट्रपति की ओर से कैबिनेट सचिव द्वारा किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट इंग्लिश में देखते हैं। द सेटिंग अप ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज मैंडेटरी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर मीटिंग अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर, नंबर 1। दूसरा, इट इज़ मेंटेन बाय कैबिनेट सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये दोनों ही गलत है। पहली चीज़, कंटीजेंसी फंड जो है कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 267 में कंटीजेंसी फंड। कंसोलिडेटेड फंड पूछ ले तो वो 266 में आ जाएगा। तो ये मैंडेटरी नहीं है दोस्तों, ठीक है, मैंडेटरी नहीं होता है कि उसको बनाना ही बनाना है। ये अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर देखते हैं भैया, जैसे कोविड में आ गया तो वो ठीक है, वो प्रेसिडेंट के अंडर में रहता है, कैबिनेट सेक्रेटरी के नहीं। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे इसकी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन या रशिया? किसके देश का अलिखित संविधान है? तो पता होगा दोस्तों, ब्रिटिश जो संविधान है वो अनरिटन है। कैसा है? अनरिटन या अलिखित, मौखिक है, मतलब जो बोल दिया वही संविधान है, मेरा वचन ही है शासन। ठीक है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान के किस अनुसूची में होता है? एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? 6 शेड्यूल, 3rd शेड्यूल, 4 या 2nd? छठी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी या दूसरी अनुसूची? कहाँ पे होता है दोस्तों? तो दोस्तों देखिए, एलोकेशन जो राज्यसभा की सीट है वो 4थे शेड्यूल में दिया हुआ है। किसमें? 4थे शेड्यूल में। 2nd शेड्यूल में तो जो ओथ है, अलाउंसेज है, मतलब प्रिविलेजेस है, वो सब दिए हैं मेंबर्स की। ठीक है, और तीसरे में क्या दिया हुआ है?